चलिए, अगर आप भी बिहार से हैं और क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए हम आज बताएंगे त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है जो प्रश्नावली 8.1 है। कुछ पहला वीडियो लेके आए थे और ये हमारा दूसरा वीडियो है जो कि त्रिकोणमिति का ही है, एकदम बेसिक से बताए हुए थे। और इसका PDF आपको कहाँ मिले तो हम बताते हैं कि आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो उस पर ही आपको मिल जाएगा एक व्हाट्सअप चैनल, जो व्हाट्सअप चैनल को आप सही से फॉलो कीजिए, वहाँ आपको PDF आपको मिल जाएगा, हर क्वेश्चन का एक सोल्यूशन पूरा प्रॉपरली। ठीक है, हर वीडियो का आपका वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चल देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, तो वहाँ तो 5 क्वेश्चन देखिए, मतलब यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब कि ज्ञात कीजिए। तो बोले त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 प्रकार। तो एक दिया है कौन सा, तो सेक दिया हुआ है जो 13/12 है, तो उसका हम आपको कुछ और 5 निकाल के बताते हैं। चलिए हल करते हैं। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, एक न्यून कोण है दिया है। तो देखिए यहाँ A जो है न्यून कोण है, अभी जो यह दिया है C, बोलो B जो है समकोण है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कि सेक बराबर होता है 12/13, मतलब कि जो 13 दिया हुआ है, कोण बटा में आधार होता है जो कि कॉस का उल्टा होता है। तो 2 मान दिया है, तो तीसरा का मान क्या करना है, अपने से निकालना है, जो कि लंब निकालना है। जब आधार और कोण दिया हो तो हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे से निकालेंगे, पाइथागोरस के परिमेय से। कहाँ से, पाइथागोरस के परिमेय से। तो पाइथागोरस का परिमेय होता है अतः समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के परिमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जिसका जिसका मान दिया तो उसका मान रखेंगे, जिसका मान नहीं दिया उसका मान नहीं रखें। तो AC मतलब कर्ण का मान दिया था, आधार का मान AB का मान दिया था। तो AC स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 मतलब 169 माइनस, देखिए 13 जो है ना इधर आ गया और 12 वाला इधर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए तो माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 25। क्यों, तो जब 169 में से 44 घटाए तो 25 आया। स्क्वायर था, स्क्वायर में रूट, वर्गमूल निकला जो कि आया हुआ है इतना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो BC पर मतलब कि लंब हमको प्राप्त हुआ कितना, 5 प्राप्त हुआ है। जो लंब प्राप्त हुआ है कितना हुआ है, 5 हुआ है। चलिए जिस चीज़ का मान निकालना था, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, एक दिया था 5 और निकालना था। चलिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो BC बटा में BC बराबर AC 5/13। कॉस का मान आधार बराबर आधार बटा में कर्ण, AB बराबर AC 12/13। tan लंब बटा में आधार फार्मूला होता है जो कि 5/12 दिया है। कॉट tan का उल्टा होता है 12/5। कॉस सेक जो होता है साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा में लंब जो कि 13/12, और जो कॉस होता है उससे का उल्टा होता है जो कि दिया था 12/13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बोले कि यदि A कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो, दिखाइए कि AB बराबर B है। हल करते हैं और दिया क्या है, तो cos A बराबर cos B दिया है, एक त्रिभुज दिया है जो कि ABC है, जो कि C क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं, जो C है तो आपको देख लेते हैं। चलिए आगे बोला है cos आधार बटा में कर्ण AC बराबर AB तथा cos B बराबर आधार बटा में कर्ण BC बराबर AC। चलिए जो समान सम्मुख भुजा के कोण समान होता है, समान सम्मुख भुजा का कोण समान होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो AC बराबर AC बटा में AB, AC बटा में AB और BC बटा में AB। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि AB और AB कट गया, AB से AB कट गया, तो क्या प्राप्त हुआ, AC बराबर में BC, और यहाँ से यहाँ C से C कट गया, तो क्या प्राप्त हुआ, कोण A बराबर कोण B। तो मतलब कोण A जो है कोण B के आपस में क्या है, बराबर। क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया, बिल्कुल। चांस कम रहता है लेकिन हाँ हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे देवे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन दिया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 बट्टा में कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा का दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो पहले देखिए दो चीज, कॉट में होता है लंब बट्टा आधार बटा में लंब, आधार बटा में जो लंब दिया तो तीसरा का मान हमको कौन निकालना पड़ेगा, कर्ण का, और कर्ण निकाल लेंगे तो आपका मान हल कर देंगे, और नहीं निकालेंगे तो आगे मान तो हल करना ही है। चलिए हल करते हैं। माना कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल समकोण है, यहाँ देखिए समकोण है जो कि B पर समकोण बन रहा है। ठीक है, जिसमें B समकोण है तथा C न्यून कोण है, तो C यहाँ न्यून कोण है, B समकोण है। ठीक है, दिया है कॉट 7/8 मतलब आधार बटा में
लंब दिया है। ठीक है, तो 2 मान दिया तो तीसरा का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस के परिमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस का परिमेय क्या होता है? अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का तो मान दिया नहीं, तो ए बी का मान दिया 8 और बी सी का मान दिया 7। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब वो जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 113। यहाँ स्क्वायर था, तो जब स्क्वायर था ए सी स्क्वायर बराबर में 113, ए सी को छोड़िए स्क्वायर जाएगा इधर, तो अंदर रूट 113 जो कि प्राप्त हुआ ए सी बराबर में। ठीक है, मतलब हमको कर्ण जो मिला 113, क्योंकि 113 का वर्गमूल तो होता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। तो साइन थीटा बोल रहा है कि साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। बिल्कुल हम जानते हैं साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो साइन का मान बोल रहा है कि लंब का मान दिया 8 और कर्ण का मान दिया 108 रूट 113। बिल्कुल अभी कर्ण का मान निकाले और लंब का यहाँ 8 मान दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण जो दिया है तो बी सी बटा में ए सी। बी सी का मान दिया 7 और ए सी का मान दिया रूट 113, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसका जो दिया हुआ था, बोला कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बराबर। तो देखिए इसमें फार्मूला जो लगाएंगे, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी जब दिया, ए को यहाँ दिया प्लस ए को माइनस दिया, तो ए माइनस दिया है तो इनमें लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करें तो एक होगा, साइन का स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी सेम टू सेम ई प्लस में ई माइनस में, तो एक का स्क्वायर करें तो एक होगा, माइनस दिया प्लस माइनस गुना करने पर माइनस होता है, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 के जगह पर 1, और साइन का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में जो कर्ण अभी निकाले थे लंब बटा, लंब का मान दिया था 8 और कर्ण का मान दिया रूट 113। ठीक, सेम टू एक का मान जाएगा 1 के, और कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, आधार का मान 7 और कर्ण का मान 113। 1 के जगह पर 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर। रूट जब 113 स्क्वायर करते हैं तो रूट हटता है तो क्या प्राप्त होगा, 113। 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट 113 प्राप्त, क्योंकि रूट 100 हट जाता है, स्क्वायर से कट जाता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब 113 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमको 13 प्राप्त हो, 113। जब भाग देंगे तो 113 माइनस 64 घटाएंगे तो कितना 49। यहाँ भी सेम टू सेम 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बटा में 13, 113 से 113 चिकन का प्राप्त हुआ 49 बटा में 64, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट 9 आ जाते हैं और 9 देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। 8 थोड़ा गलती से छूट गया है, उसको देख लेंगे अगला बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√13 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा का कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान। हल दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा tan ए बराबर 1/√3। तो लंब बटा में आधार tan का मान होता है लंब बटा में आधार, जो कि दिया था। आधार लंब का मान दिया 1 और √3 दिया, तो जब लंब और आधार दिया तो क्या निकालेंगे, कौन कौची से, पाइथागोरस के परिमेय, जो कि त्रिभुज दिया त्रिभुज। पाइथागोरस के परिमेय यह लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज का परिमेय। तो अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस के परिमेय से, तो ए बी का स्क्वायर दिया है √3 और बी सी का मान दिया था 1। स्क्वायर जब रूट का करें तो स्क्वायर से जो होता है रूट हट जाता है, तो हमको प्राप्त हुआ 3, यहाँ प्राप्त हुआ 1। 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 और 1 4, मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ए सी बराबर 2 हुआ। चलिए कोण 1 के लिए साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण। सबको जानता है कि साइन ए बराबर, साइन का जो फार्मूला था लंब बटा में कर्ण, तो 1/2। कॉस का फार्मूला था आधार बटा में कर्ण, आधार का मान √2 दिया था, कर्ण का मान दिया था 2, अभी निकाले थे उसी प्रकार। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला है तथा कोण सी के लिए साइन सी का मान लंब बटा में कर्ण और √3/2। कॉस सी के लिए आधार बटा में कर्ण, ए बी बटा में ए सी 1/2, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए साइन कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ए का मान दिया था साइन ए का मान लंब बटा में आधार लंब बटा में कर्ण, और कॉस का मान दिया था आधार बटा में कर्ण। चलिए प्लस के जगह प्लस और √3 दिया, तो √3 के जगह 2, यहाँ √3/2, तो नीचे वाला गुना 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ठीक है।
ऊपर वाला 1 से गुना करें 1 और यहाँ √3 को रूट से करें तो रूट से रूट गुना करने पर रूट हटता है, सी प्राप्त होता है अंदर वाला जो मान होता है सेम टू सेम 3 अब एक ऊपर जोड़ा तो 4 नीचे 4 लघुत्तम तो 4 एकम 4 कटा कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बोला cos A cos C sin A sin C जो कि बीच में माइनस दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन cos C का मान होता है आधार बटा में कर्ण जो कि दिया था √3/2 और दिया था cos C का मान 1/2 जो कि है बीच में माइनस है और यहाँ दिया 1/2 साइन का मान लंब बटा में आधार और यहाँ दिया था आधार लाइन साइन बटा में क्या बोलते हैं लंब बटा में कर्ण। गुना करते √3 को 1 से तो √3 पर 4 प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा और 1 को √3 से करते √3 और 4 प्लस माइनस चिकन बराबर 0 प्राप्त होगा, कोई दिक्कत चलिए नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो अगर आप लीजिए 26 जून से आप लोगों का जो मंथली एग्जाम है उसमें आप ये क्वेश्चन उम्मीद रहेगा पूछेगा ही पूछेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बोल रहा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है यदि PR प्लस QR बराबर 25 है तो PR PQ बराबर 5 सेंटीमीटर साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो 2-3 मान हमको ज्ञात करना है, साइन P cos P और tan P का मान जो कि दिया है यहाँ दिया है और ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दिया है PQR यही दिया है, चलिए जब 2 मान दिया होता है तो एक मान निकाले तो कौन PR प्लस QR बराबर 25 PR बराबर 5 और QR बराबर x और तो PR 25 माइनस x। चलिए देखिए तो आगे चलते हैं पहुंचिए बाबू पाइथागोरस के परिमेय से, पाइथागोरस का परिमेय चल लगाइए। अतः समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस के परिमेय से PR स्क्वायर बराबर में PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर जिसका मान दिया तो उसका मान रखिए तो 25 माइनस x बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ देखिए ये जो 25 है ना एक का काम कर रहा है, x जो है b का काम कर रहा है तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे देखिएगा a स्क्वायर जब 25 का स्क्वायर करते तो 625 है, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर थी x स्क्वायर माइनस 2 को 25 से गुणा करते तो कितना है माइनस 25 जो देखिए 625 है तो इधर आ गया माइनस में और यहाँ देखिए 25 से प्लस में तो घटाए तो कितना आया माइनस 600। यहाँ देखिए एक जो 50 है इधर जाएगा तो बट्टा में गुना था बट्टा में माइनस 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 चिकन 0 से 0 अब 5 के पारा में 60 कितना बार में 12 क्यू बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ 12 सेंटीमीटर। तो PR बराबर 25 माइनस x का मान तो ही 12 है ना, QR बराबर 12 रखें तो 25 माइनस जो 12 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा 25 में से 12 घटेगा तो 13 प्राप्त होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि कोण P के लिए साइन P के बताइए तो लंब बटा में कोण QR बटा में PR 12 बटा में 13 12 बटा में 13 साइन का मान लंब बटा में कोण 12 बटा में 13 पहला आंसर हुआ। cos P आधार बटा में कोण आधार बटा में कोण तो आधार का मान दिया था 5 और निकाले हैं 13 5 बटा में 13। चलिए tan का मान बताइए लंब बटा में आधार तो QR बटा में PR जो कि 12 बटा में 5 दिया है बिल्कुल। चलिए इसका आपको पूरा नोट्स आपको हम बता दिए हैं कि व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा और चैनल पर नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।